मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं। और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर सही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की। क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहां पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार उन दावों पर बयान दिया है कि जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। और रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू होने के बाद एक अमेरिकी विमान जांच के लिए साइट पर भी पहुंचा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगाट ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वक्त वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। अभी उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको पता ही है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसमें एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना भी हिट हो गया और भारत की बमबारी के बाद वहां रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी जांच के लिए अमेरिकी विमान वहां पहुंचा है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस पर पहली बार बयान दिया है कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान के ये दोनों एयरबेस परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं और कई जगह तो गांव के गांव खाली करवा दिए गए। न्यूक्लियर के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहां पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं। और रेडिएशन है ना, वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है जो कि जाहिर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो। झूठ है कि सच है, फेक है कि असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही है। और उसमें बातें यही हैं कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताएं। तो जिसने भी बताएं ये पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। तो
CNN पे ही ये खबर आई है। मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टच किया है। आप इसको समझी नहीं। बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर है ये करवाया गया है ट्रंप जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रंप जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें कई जब मीडिया चाहिए तो उसमें जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डीस्केलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट या सिविलियन जो प्लेसेस है उनको टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। अब हाँ, पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये आपने ये कही कि जंग की इब्तिदा, जिसका मैं ट्रांसलेशन ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत भारतवर्ष ने करी, ये बात बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। कारगिल आपने नहीं किया हुआ है। भाई ये क्या एविडेंस नहीं दिया जा सकता जब आपको एविडेंस लेना नहीं है। डैनियल पर्ल के हत्यारा जिसने ऑनलाइन मतलब और वीडियो उसका गर्दन काटा था, उसका भाई था मसूद अजहर का, वो भी मारा गया इसमें। आप इनको सिविलियन कह रहे हो? ये सिविलियन है। डैनियल पर्ल का हत्यारा, उसके 8 महीने के प्रेग्नेंट बीवी थी जब वो खाली यहूदी था। देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रोपेगेंडा और ये सब करते चलो, लेकिन आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी। बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय इट्स ओन करनी। वो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भाग गए वहां से। और ये कहना कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये क्या इलाका है यार? गोवा में कोई टूरिस्ट आता है सिक्योरिटी आता है क्या? मैं जर्मनी में घूमने जाता हूं सिक्योरिटी लेके जाता हूं क्या? कितना सिक्योर कर लीजिएगा? तो रशिया भी सिक्योर नहीं कर पाया, वहां पे मुसलमानों ने जाके आतंकवादी घटना कर दी। अमेरिका में नहीं रोक पाते वो, मुसलमान जाके वहां भी आतंकवादी घटना कर देते। इजराइल में जाके आतंकवादी घटना कर दी। तो भाई हम कितना अपने आप को बचा पाएंगे? आप अगर हर आदमी को आपने वेपनाइज कर दिया कि मारो क्योंकि ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये जीने के लायक नहीं है, इस तरीके की आइडियोलॉजी लेकर के आप चल रहे हो,